संतुष्ट होना, उस पर संतुष्ट रहिए। हाँ, उसके लिए संतुष्ट रहिए कि परमात्मा ने ये जो विफलता दी है मुझे, उसका कहीं न कहीं कुछ बड़ा रीजन होगा। जीवन में एक लड़का था, उसने बहुत मेहनत किया, आईएएस की कोचिंग करता था और उसके साथ के सारे लड़के आईएएस हो गए। संयोग से वह मेहनत करता था, सब कुछ करता था, तो विफल हो जाता था। नहीं बन पाया हुआ है। अंत में उसने जो है सोचा, उसके अंदर प्रतिभा तो थी ही, तो उसने सोचा कि चलो अब राजनीति में चलते हैं। राजनीति में गया और नेता बन गया, चुनाव लड़ा, चुनाव जीत गया। पहली बार जीता, दूसरी बार चुनाव हुआ, दूसरी बार भी जीत गया। दूसरी बार में उसे मंत्री का दर्जा दे दिया गया। जब वह मंत्री बनता है, ठीक है, तो वही आईएएस वाले जितने थे सब उसके अंडर में आ जाते हैं। उन्हीं का वो काम, कोई सेक्रेटरी बनता है तो कोई उसको पीए बन जाता है, ठीक है, कोई उसके मंत्रालय में उसके कहने इशारे पे काम करता है। तब वो कहता है, जब उनको एक दिन देखा कि हमारे सारे दोस्त मित्र तो जो आईएएस बन गए थे, अधिकारी बन गए थे, वो तो हमारे सभी पीछे घूम रहे हैं, तो कहा कि परमात्मा ने ना बहुत अच्छा किया, मुझे विफल कर दिया था। ठीक है। दोस्तों को बुलाया और वो दोस्त से कहा कि परमात्मा ने आज हमें, परमात्मा ने तुम लोगों की तरह जो है मुझे भी आईएएस बना दिया होता तो मैं आज तुम लोगों का बॉस नहीं बनता, मैं तुमसे भी बड़ा अधिकारी नहीं बनता, नेता नहीं बनता। इसलिए जीवन में जो भी कुछ होता है उसको एक्सेप्ट करना सीखिए, पुरुषार्थ करते रहिए, एक्सेप्ट करना शुरू करिए। अगर विफलता भी मिलती है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे कुछ बड़ा कारण रहा हो। परमात्मा आपसे कुछ और कराना चाहता है, कुछ बेहतर करवाना चाहता है। आगे, अनुबंधान पेछेतस सानुबंधेषु कर्मसु संप्रधार्य च कुर्वीत न वेगेन समाचरेत। किसी प्रयोजन से किए गए कर्मों से पहले प्रयोजन को समझ लेना चाहिए। देखिए, कोई भी कार्य करने से, प्रयोजन से किए गए कर्मों से पहले कोई भी कार्य आप, यदि वह प्रयोजन योजना के साथ किए गए हैं तो पहले प्रयोजन को, योजना को समझ लो, तब किसी कार्य को करने जाओ। ठीक है, कोई भी आप काम करने जा रहे हो तो उस काम में सबसे पहले ध्यान दो, उसको समझो, आप उसकी योजना को समझो, तब कोई काम करने के लिए जाओ। आप बिना सोचे समझे किसी भी कार्य को, किसी भी योजना को करने के लिए तैयार मत होइए। हाँ, योजना बनानी है। जैसे हम लोग अभी योग महोत्सव मना रहे हैं तो उसमें पूरी योजना चल रही है ना, ये काम करना है, ऐसे करना है, टिकट लेना है, ये व्यवस्था करनी है, खाने पीने की व्यवस्था करनी है ना। तो ये सारी व्यवस्था बना रहे हैं। अब अगर मान लो हाँ, तो उसको समझिए, उस पर बात विमर्श करिए, तो योजना इसी को कहते हैं। ठीक है ना। तो बिना योजना बनाए हुए यदि आप जीवन में चलते हो तो विफल हो जाओगे, सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए कोई भी कार्य करने जाइए तो उसमें पहले योजना जरूर बनाइए।